आचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य जय सनातन धर्म की जय। मंच पर जय। उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक भजन के माध्यम से। और भजन के लिए आमंत्रण है हमारा भाई परम परम प्रिय हमारे भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन कि वो एक भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। आज के लिए गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके एक भजन प्रस्तुत करता हूँ जो गुरुदेव को ही समर्पित है। सुख का साथी सब जगत, दुख का नाही को। दुख का साथी साइयां केवल सतगुरु हो। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए। चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए। संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन। सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन। फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन। जिस द्वार गुरु का भाया,
जिस द्वार गुरु का भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो सत्संग में आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे। जो सत्संग में आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे। भव सागर से तर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे। जिसने जग को ठुकराया, जिसने जग को ठुकराया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन भाई साहब, बहुत मधुर वाणी में और बड़े भाविक दृष्टि से, जैसे शब्दों का जो प्रवाह है वो मुंह से नहीं बल्कि हृदय से निकल रहा हो, ऐसा डीप सेंसेशन आपके इस अभिव्यक्ति में, इस भजन के माध्यम से हुई। सचमुच जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, उन्हें फिर कोई भय चिंता नहीं रहती। वो केवल और केवल गुरु उनके मन में गुरु का ध्यान रहता है, और परमात्मा का काम रहता है। हाथों में परमात्मा का काम है, और मुंह में राम राम भगवान का नाम है। ऐसी सुंदर व्यवस्था, ऐसा सुंदर जो है भजन, सचमुच चिंताओं से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है। सच जिसने हरि नाम गाया, वो सब सब उसका लोक सुखी परलोक सुखी। लोक भी सुखी है और परलोक भी सुखी है। लोक तो हम जानते हैं, और लोक सुखी होने के लिए निश्चय निश्चित ही, ये तो निश्चित है कि जिसने प्रभु का गुण गाया है वो सुखी है। और परलोक सुखी तो निश्चित, जब हम यहाँ सुखी हैं तो जहाँ जाएंगे हम उस सब सुख की धारा अपने आप वहाँ बहने लगेगी। बहुत सुंदर भजन। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए आगे चलते हैं। आज अभी सभी लोग अपना, अगर अनम्यूट कर ये अनम्यूट तो ना करें, लेकिन जो है वो अपनी वीडियो ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी कर रहा हूँ अपनी वीडियो ऑन करके पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कृपया आप अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें, बड़ा बहुत अच्छा लगेगा। आज बहुत विशेष दिन है, और इस विशेष दिन पर आध्यात्मिक चर्चा का, हम अपने अपने जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है, हमने गुरु गुरु कृपा जो पाई है, जो गुरु के इतने दिन से हम भजन कर रहे हैं या साधारण ये प्रवचन सुन रहे हैं, तो क्या सार है सुख का, भगवान सुनने का क्या सार है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया है, क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है। तो अपने व्यक्तिगत, बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत कुछ चमत्कार भी हुए होंगे। बहुत अच्छा, बहुत नेचर इतनी बदल गई होगी कि पहले हम कैसे थे अब कैसे हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे आज के इस प्रवचन में, अपनी जो जीवन की जो जीवन में जो अध्यात्म से या सत्संग से जो पाया है, सत्संग की क्या महिमा है, इसी को ही हम वर्णन करें कि सत्संग की क्या महिमा है, और सत्संग से हमें क्या मिल रहा है, क्या पा रहे हैं हम, क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसा हमारा भावावेश कैसा हो रहा है, हम कैसे भाविक हो रहे हैं। तो या तो आप अपने आप कोई जो बोलना चाहे तो उनको निमंत्रण है, अदरवाइज फिर हम एक एक को बुलाएंगे। जो कभी नहीं बोलते वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए जो बहन भाई हैं हमारे, और जिन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, वो आज अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करे। नाम नाम तो जिसके हैं उनको तो हम बुलाएंगे ही बुलाएंगे, पर जिनके नाम नहीं है, वो अनामी लोग इस आज के इस कार्यक्रम में अब इस सत्संग की महत्ता का वर्णन करने के लिए, और वह सत्संग की महत्ता हो, और अपने जीवन में परिवर्तन की रूपरेखाएं कैसी बदल रही हैं, कैसा गुरु के चरणों में हमारा प्रेम वर्धन हो रहा है, उस वर्धन से हमें क्या मिल रहा है, ये ये जानकारी हम एक एक से लेना चाहेंगे। निश्चित रूप से हमारा जो इस तरह से जो क्रॉस होगा,
जो आपके आपके अनुभव का जो प्रभाव होगा हमारे जीवन में भी उसका बहुत बहुत लाभ होगा। तो अब कौन आगे आना चाहेगा और बताना चाहेगा? स्वामी माइक पे जी, नहीं बोलेंगे। स्वामी जी, जी। जी। स्वामी जी, जी आपने बोले। हमें, स्वामी जी प्लीज, आपने हमें अनामी की संज्ञा दे दी। अब बाकी क्या रहा? आपने अनामी हमें वो तो है सबको, ही। आपने हम लोगों को अनामी के, हम लोग अनामी हैं तो अनामी लोग के वासी हो गए। अब क्या बचा? अब क्या सुनाए और क्या है कहें? तो। अरे वाह आपने बहन जी, सहज आपने ही क्या कहा पकड़ लिया। अनामी। आज आपने हमको सहज ही, चाहे गलती से मुंह से निकल गया, आपने हम सबको अनामी कह दिया। हम सब अनामी लोग के वासी हो गए। अब क्या कमी रही, क्या बोले और क्या छोड़े? जय अब गुरुदेव। बहुत अच्छा। तो शब्दों का कितना प्रभाव होता है, शब्द का अर्थ कैसे निकाल लिया जाता है, शब्द कैसे अपने आप को, हम कैसे शब्दों को मोड़कर एक किस तरह से, यही जीवन में सीखना है हमें कि शब्दों के प्रभाव से हमें क्या किस तरह से जो है। तो चलिए, ये गलती से निकला या ठीक निकला, पर आपने बहुत सही पकड़ा, सही पकड़े हैं। ये इसमें भी वो आता है ना, एक सीरियल सही पकड़े हैं। तो वो भी आपकी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से इस ऐसे ही हमें कुछ पकड़ना है। ऐसे पकड़, ऐसी चीजें पकड़नी है जिसको पकड़ कर हम फिर छोड़े, जो छूटे ही ना, ऐसे चित्त में धस जाएं कि उनका भाव हमारे जीवन में ऐसे उत्साह से भर जाए, रौनक से भर जाए, हमारे चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ जाए, बिना कारण के। कारण से तो मुस्कान आती है, लेकिन बिना कारण के भी जब भगवान का चिंतन होता है, प्रभु का चिंतन होता है, तो बिना कारण ही अंदर से ऐसा, ऐसी ऐसा कुछ क्रिएशन होता है कि क्या बताएं कैसा होता है, उसको तो बताना भी मुश्किल है। तो अब मैं बेरी जी से निवेदन करूंगा, बेरी जी आप आज इस विषय को आगे बढ़ाएं। तीश बेरी जी। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी का नमस्कार। जी। बहुत बहुत चरण वंदना। बहुत। जी। स्वामी जी की कृपा से ही जी। मैं इस सत्संग को अटेंड करने लगा हूं। गुरु नाम तो पहले लिया जा चुका था, पहले ही काफी साल हो गए हैं, लेकिन गुरु भगवान का जो प्रवचन सुनते हैं, ये कभी सुना नहीं था। मतलब सुना था और ऊपर से निकल जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि रोज सुनने से, मेरे ख्याल साल हो गया है, हमें 2 साल ही हो गए हैं प्रवचन को सुनते सुनते। अब बहुत ही चेंजेस हमारे अंदर आ गई हैं। और इस टाइम तो ऐसा लगता है कि सब काम छोड़ के सत्संग में बैठ जाएं। 1 घंटे के गुरु भगवान के प्रवचन से कायाकल्प हो जाती है। और बहुत जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन हुए हैं। पहले होता था कि यार ये काम कैसा हो गया है, मतलब ये होना नहीं चाहिए था। अब तो कहते हैं कि प्रभु कृपा है ये सब, कि प्रभु जो कर रहा है ना वो अच्छा ही कर रहा है। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, अभी बहुत लोगों ने बोलना है। तो गुरु भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छा, सचमुच जीवन में ऐसी सहजता आ जाए, सरलता आ जाए, सहज और सरल हम हो जाएं गुरुदेव की वाणी के प्रभाव से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में। सहज होना, सरल होना गुरु कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। तो अब मैं अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा। अवधेश मिश्रा जी, आप अपने अपनी वाणी द्वारा हमें आज बताएं कि सत्संग का क्या महत्व है और आपके जीवन में इस सत्संग की क्या हैसियत रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। सत्संग की महिमा का वर्णन क्या किया जाए, उसकी महिमा से बड़ी कोई महिमा नहीं है। और सदगुरुदेव भगवान के संपर्क में आने से जीवन ही बदल गया है। कोई बेचैनी नहीं है, कोई चाह नहीं है, मस्ती रहती है, कोई चिंता नहीं रहती है। ये हमें लगा है कि सदगुरुदेव भगवान की कृपा और उनके सानिध्य संपर्क में रहने का फल है।
बाकी तो आत्मज्ञान अपनी जगह पर है, होगा या ना होगा यह मैं नहीं जानता। अब इस पर कुछ कहूंगा नहीं, होगा या नहीं होगा, है कि नहीं है। लेकिन सदगुरुदेव भगवान की कृपा बरस रही है, और जो उनके संपर्क में आया, जैसे वर्षा होती है तो वो वर्षा पहाड़ पर भी पड़ती है, और जो ग्रहण करने की क्षमता सरोवर के रिक्त भूमि की है उसमें भी पड़ती है। उसी तरह हम सब अपनी श्रद्धा के अनुसार सदगुरुदेव भगवान की वाणी को ग्रहण करते हैं, उनकी कृपा अपने पात्र के अनुसार हम ले लेते हैं। सदगुरुदेव भगवान तो मंगलमय मेघ मंडल की तरह बरस रहे हैं, लोक मंगल की वर्षा कर रहे हैं। जो जितनी क्षमता रखता है वो ले लेता है। और सत्संग की जहां तक बात है, राजा जनक और परीक्षित तो उस पात्र की तरह थे जो अपने पात्र को उल्टा कर पानी उलट दिए और ग्रहण कर लिए थोड़ी देर में। लेकिन हम लोगों के लिए तो सदगुरुदेव भगवान उस प्रकार ज्ञान दे रहे हैं जैसे हम लोगों के पात्र में पानी भरा हुआ है, और सदगुरुदेव भगवान ज्ञान का दूध ऊपर से गिरा रहे हैं, उसमें उड़ेल रहे हैं। पानी धीरे धीरे निकल रहा है, निकलते निकलते एक समय आएगा जब सारा पानी निकल जाएगा, केवल ज्ञान का दूध ही बचेगा और हम सब कृत्य कृत्य हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है। बस यही अपनी अनुभूति संक्षेप में कहूंगा, और आनंद है। और सदगुरुदेव भगवान के साथ स्वामी जी को भी बहुत बहुत नमन बंदन। जय गुरुदेव। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सचमुच। ये जो शब्द है ना, अब आज शब्द मुंह से नहीं निकल रहे। आज जो है हम अपने हृदय से, हृदय में जो हमारे अंदर जो एक उत्साह है, हृदय में जो एक गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है, वो शब्द बनकर, शब्दों की रूपरेखा बनकर हमारे समझ जो निकलेंगे। निश्चित रूप से धन्यवाद है आपका, बहुत सचमुच। हर जो बोलने वाला है सचमुच आज वो मुंह से नहीं बोलेगा, मुंह नहीं बोलेगा, आज उसका हृदय बोलेगा। इसमें भी कोई संशय नहीं। बिन सत्संग विवेक ना होई, और विवेक के बिना जीवन में सहजता और सरलता आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। सहज और सरल होना जीवन की रिक्वायरमेंट है। जो सहज सरल हो जाते हैं वो कई कई विकारों से अपने आप को मुक्त पा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत आपको नमन है हमारा, वंदन है आपको। मैं भी आपको जो है बहुत सारा इस तरह से प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे अरे से मैं आपने जी प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी स्वामी जी, जी जी प्रणाम। एक निवेदन है स्वामी जी। जी ये बोलिए। टाइम जो है बहुत लग जाएगा क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट काफी हैं। तो सबका पार्टी टाइम निश्चित कर दीजिए कि 2 मिनट स्वामी से 3 मिनट बस, मैक्सिमम ये 3 मिनट, स्वामी अगर जी, 2 मिनट में बस संक्षेप में। ये पार्टिसिपेंट तो मेरे को नाम दो ही दिए हुए हैं। स्वामी जी नहीं 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 प्रणाम। नहीं, सभी से पूछिए, आप सभी से पूछिए नागपाल जी, जी क्योंकि जी ये हमें ये पता करना कि सबकी भावनाएं क्या है। हर आदमी, जी हर जी। व्यक्ति से पूछिए, जो भी हैं लोग उनसे सबसे पूछ चलो, लेंगे तो ये पता दो या लगेगा। तीन मिनट, दो हाँ या तीन मिनट तक अपनी स्वामी जो जी है जी, छोटे छोटे काम। प्रणाम। आप जी सभी से निवेदन है, सभी अपने गुरु भाई बहनों से, कि इस मंच से जुड़ने के बाद या गुरुदेव भगवान से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन हुए, इस चीज को पहले से सोच के रख लें। जो भी आपके हुए हैं वो 2 मिनट में या 3 मिनट में उसको जल्दी से कहें, ताकि सभी को जो है अवसर मिल सके और वो सभी लोग इसको कह सकें। धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी धन्यवाद जी, प्रणाम। धन्यवाद तो। हाँ जी बोले। स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद जी। सुनीता रानी बोल रही हूँ। जी जी, सुनीता आपका रानी। नाम पढ़ लिया जी। हाँ, हाँ जी, मैं बताऊं अपना कुछ अनुभव जो मुझे हुआ है। जी 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 बताइए, बस ये इसीलिए के लिए मैं अपना बता समय देती का हूँ। ध्यान रखें। जी हाँ जी। बोलिए बोलिए बहन जी। एक तो एक तो जो है, मैंने जैसे ये सत्संग सत्संग ज्वाइन किया, तो इसमें जो अभिव्यक्ति करने का जो अवसर मिलता है ना, तो जी उसमें जब भी कुछ बोलना होता, आपकी आवाज कट रही है बहन। जब सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारा ध्यान जो है ना इधर उधर नहीं जाता बिल्कुल भी।
उस उन दिनों जब हमें अभिव्यक्ति का मौका मिलता है तो हम सारा दिन चिंतन में ही लगे रहते हैं। एक तो हमारा ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा थोड़ा चिंतन बढ़ा है अभिव्यक्ति वगैरह का, जो भी आपका सिस्टम है उससे। दूसरा, जो भजन का भी यहाँ पर अवसर मिला। जैसे मुझे भजन बिल्कुल गाना नहीं आता था, लेकिन एक बार गाया, फिर दूसरी बार और गाया। अब भजन में मन लगता है, भजन सुनते हैं, भजन को तैयार करते हैं, भजन में भाव बनता है। तो पहले ये चीज मेरे अंदर नहीं थी, मैंने आज तक कभी भजन नहीं गाया था। तो मुझे भजन करना भी अच्छा लगने लगा, सुनना भी अच्छा लगने लगा, और एकांत भी अच्छा लगने लगा कि जिसमें मैं बैठ के भजन सुन लेती हूँ और मेरे को मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और तीसरा जो है, सत्संग को सुनने से, ये परमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनने से जो है एक परिवर्तन और आया है कि सबके प्रति जो है ना, जो भगवत भाव थोड़ा डेवलप हुआ। कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं दिखता मुझे अब, मतलब सब ऐसे लगते हैं सबको खुश रखें, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। और जो भी थोड़ा बहुत हानि लाभ जो भी जीवन में अब चल रहा है, तो उसको भी जो है ना बड़ी मैं सहजता से ले लेती हूँ, मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। क्योंकि भगवान के प्रवचनों में यही आ रहा है, सब गुरु भगवान के, कि जो है आपको मतलब इन चीजों से सबसे ऊपर उठना है। तो अब मैं उतना नहीं सोचती जितना मैं पहले सोचती थी। ये चेंजेस आए थोड़े से लाइफ में। बहुत, ये थोड़ा नहीं है, ये बहुत सारी चेंजेस है बहन। इनको थोड़ा मत समझो, ये थोड़ा इतना ढेर हो जाएंगे कि आपको संभालना भी मुश्किल हो बड़े बड़े जाएगा। नुकसान भी हुआ ना, तो मैंने उसको बड़े मन से निकाल दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं। हम्म, बहुत अच्छी बात है। सचमुच इसी तरह से जो है हम प्रतिकूलता को भी अनुकूलता समझने लगे। ये हमारे भाव में प्रतिकूलता भी स्वामी हमें जी, जो है एक सुखद अनुभूति बने हमारी। ये बहुत बड़ी बात होती है। स्वामी जी प्रणाम में स्वामी जी। जी, स्वामी जी प्रणाम। जी हाँ, मैं आशीर्वाद जी। मैं किरण अग्रवाल स्वामी जी, मैं कुछ जी बता जी अपना अनुभव बताना जी चाहती हूँ। जी, बताइए। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम है, और आप स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। सभी मेरे मंचस्थ बहन भाइयों के सबके चरणों में प्रणाम है मेरा। और मैं भी गुरुदेव से जब से जुड़ी हूँ और प्रवचन सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कभी मन दुखी नहीं होता, और सबके प्रति सहज भाव रहता है कि सब अपने ही हैं। और सब, मैं जब भी बोलना चालू करती हूँ मैं बोल ही नहीं पाती हूँ अपने भाव को। पता नहीं स्वामी जी क्या होता है, सब भूल जाती हूँ, जो भी मन में भरा रहता है सब भूल जाती हूँ। प्रवचन अभिव्यक्ति के समय भी मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। जब सुनती हूँ समझती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी जी मेरे साथ? ऐसा 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 इसलिए हो रहा है कि अभी अभ्यास की थोड़ी कमी है। जैसे थोड़ा अभ्यास करेंगी, जैसे जैसे आपको बार बार जो है इसे अभिव्यक्ति के लिए हम निमंत्रण करेंगे, तो धीरे धीरे जो है ये अभ्यास जब खुल जाएगा, अभ्यास बन जाएगा, तो आप इतना इतना बोलेंगे कि हम कहेंगे बहन जी आप तो चुप करो, अब थोड़ा टाइम। ऐसे देखा है हमने हमने बहुत लोगों को देखा है। एक नहीं अनेकों को देखा है जिन्हें बिल्कुल बोलना नहीं आता था। वो इतना बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। यहाँ बहन हमारी कई बहनें बैठी भी हैं जो पहले बहुत कम बोल पाती थी, लेकिन अब उनको उनको कहो बोलो तो उनको चुप कराना पड़ता है। अभी इतना समय का ध्यान रखो। तो जी ये स्वामी जी अभ्यास की जी। कमी, अभ्यास की कमी है। थोड़ा अभ्यास हाँ, होने पर ये सब अभ्यास ज्यादा समस्या करना लो। पड़ेगा, हाँ। अरे जी अभ्यास स्वामी करोगे जी। तो सब चीजें इतनी सरल हो जाएंगी। अभ्यास से सरल हो जाती हैं। ये नियम है जी प्रकृति का। तो आप जी। चिंता ना करें। आप जहाँ हाँ लगे हैं जी। लगे रहे। हाँ आगे जी, बढ़ते मेरे आगे जीवन आगे में बढ़ने बहुत को। उत्साह उत्साह बना रहता है जब से प्रवचन और सत्संग आया है जीवन में। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम सब, प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। अब मैं देवेंद्र जी से देवेंद्र कौन, ये कपिल देव जी है ना जी? कपिल हाँ, देव कपिल सिंह देव जी जी हैं। जी कपिल जी, आप अपने अपने जीवन में जो, क्योंकि हमने उनसे बुलवाना है जो कम बोलते हैं ना, कभी सुनते तो ज्यादा है पर बोलते कम है। तो ये आप अपने बारे में बताएं, कब से सत्संग में जुड़े हैं और क्या प्रभाव जीवन में आ रहा है, और क्या जो है आपकी मानसिकता में क्या परिवर्तन हुआ है। कपिल देव सिंह जी अनम्यूट कीजिए। कपिल देव सिंह जी। अनम्यूट करें।
अनम्यूट नहीं हुए अभी आप। जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि नमन तथा मंचस्थ सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। सत्संग में हमें तीन चार या 4 साल हो गया। हमारे प्राचार्य रहे श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको इस लायक समझा, हमको भी इस सत्संग से जोड़ा, और उनका आशीर्वाद भी हमको बराबर मिलता रहा। उनका असिस्टेंट रह चुके हैं। और जो है सत्संग से पहला लाभ तो हमको ये हुआ कि समय से हम जुड़ जाते हैं। समय बद्धता मेरे जीवन में आ गई है कि कम से कम हम समय से सत्संग के समय जुड़ जाते हैं। और गुरु भगवान ने अभी 2-4 दिन पहले जो है सत्संग की महिमा बताया था कि अगर जो है स्नान करना हो और कहीं सत्संग हो रहा है तो पहले सत्संग से ही जुड़ना चाहिए। साथ ही जो है सत्संग वह दिव्य प्रकाश है जो बुरे जीवन का मार्ग बदल देता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कर्म को ही आधार मांग कर चलने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। सत्संग से हमको तमाम जो है गुरु भाई एवं गुरु बहनों ने गीत में गाया है कि मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन, मन की बुराइयां छोड़ दो, हो गया भजन। और गुरु भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा से जुटे रहते हैं तो एक दिन न एक दिन जो है कल्याण हो ही जाएगा। गुरुदेव के सानिध्य में आने पर जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल रहे हैं। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। निश्चित रूप से सत्संग वह साधन है, सत्संग वह एक बात है जिससे जिस जिस जो जीवन में एक बहुत विशेष विलक्षण परिवर्तन लाने की एक कला है, जो गुरुदेव जी बताते हैं और जो हम सत्संग में सुनते हैं। तो सत्संग हमारी हाँ, रुचि बनने लगा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि 9 बजते हैं, 8 बजते हैं तो सत्संग के लिए जुड़ने की जो उत्सुकता है वो बढ़ने लगती है कि आज सत्संग, हमें सत्संग जुड़ना है। सब काम छोड़कर सत्संग में जुड़ने की हम सोचते हैं। ये बहुत बड़ी उत्तम बात है। तो अब मैं निवेदन करूंगा सुदर्शन बहन जी से। सुदर्शन बहन जी, आप अपनी अब बताएं कि क्या आप तो बहुत अच्छे से सत्संग करती हैं और सत्संग का प्रभाव जीवन में भी आपके प्रकट है। आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपकी तेजस्विता जो है वो निश्चित रूप से बहुत कुछ बताती है। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। दीदी अनम्यूट कीजिए। ये अनम्यूट हो नहीं रहा। हाँ, अब हो गया, अनम्यूट नहीं होगा। हाँ ना, हो गया होगा। हो गया। ठीक है। श्री हाँ दीदी। सतगुरुदेवाय नमः। जय। गुरुदेव जैसे गुरुदेव ही हैं, उनना जब उनके कोई समान नहीं तो अधिक कैसे। और मैं अब मौका मिला है तो मैं मुंह देखी बात नहीं कर रही, पर मैं आपकी हृदय से शुक्रगुजार हूँ जिस दिन आपने मेरे हाथ में साधक संजीवनी रखी थी। जब जब मैं उसका श्लोक का जरा सा भी अध्ययन करती हूँ और मुझे हर श्लोक में कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो हृदय को स्पर्श करती है, तो उस समय एक धन्यवाद स्वामी जी आपको जाता है। बस मैं इतना कहूंगी। और बाकी क्या परिवर्तन हुआ है तो दूसरे लोग देखेंगे। हमारा एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो गया है और मेरे जो टीचर हैं वो बहुत बढ़िया हैं और उनकी कृपा दृष्टि भी है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई बच्चा स्कूल गया हो और बाद में वो डिग्री लेकर न निकला हो। तो डिग्री लेकर तो निकलेंगे। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर। वाह। बीज पड़े और अंकुरित ना हो, बीज पड़े और अंकुरित ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़ता है तो अंकुरित होगा ही होगा। ये सत्संग का बीज ऐसा है हो गई जो हो। निरर्थक नहीं जाता, निरर्थक नहीं होता। बाकी जी बीज निरर्थक हो सकते हैं वो, और जो सत्संग का बीज अगर पड़ जाता है तो निरर्थक होने की कोई संभावना है ही नहीं। निश्चित रूप से वो समय पाकर फलता फूलता है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। ये तो संयोग है बहन, पता नहीं कब
कैसे कौन से रिश्ते हैं हमारे, जिनको क्या नाम दे, उनको तो अनामी रिश्ते भी हमारे अनामी है। वही है, इनका कोई ना, सब नाम कोई तो रिश्तों का रिश्ता है। है, हाँ, कोई तो कोई जरूर तो है, रिश्ता कोई तो रिश्ता जरूर है, है। पर क्या उसका नाम कोई नहीं है। तो अब मैं आगे चलते हैं और देखते हैं हर्षा बहन से। हर्षा आहूजा बहन जी, आप अब आप बहुत सत्संग करते हैं, आपको तो गुरुदेव उसके बहुत स्नेही और समीप्य रहा है आपके आपके साथ। तो आप जी बताएं कि क्या सत्संग की महत्ता, गुरुदेव के सानिध्य का क्या प्रभाव हमारे जीवन में आया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनम्यूट करो वो बहन जय जी, खोलो गुरुदेव। अपना वीडियो, सॉरी, जी खोलो जी जी, वीडियो आई खोलो। अनम्यूट है, आई आवाज आ एक रही है। सेकंड। जी जी हाँ, हाँ, दरवाजा वीडियो खोलो, खोलने गई वीडियो थी। वीडियो आई जी नहीं आ जी रहा। वीडियो चालू आपका करो। आपका दर्शन करेंगे। एक सेकंड। जय सभी लोग गुरुदेव। अपना वीडियो ऑफ कर लें। जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव जी। भगवान की जय। जय। आज बोला गया है कि गुरुदेव की वाणी सुनकर आपको क्या लाभ हुआ है। तो गुरुदेव की वाणी सुनकर तो लाभ तो सबको हो रहा होगा। ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती कि जो रोज सुनते हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया हो, क्योंकि हम एसी रूम में बैठे हों और हमें ठंडक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि आप सब भी कृपया अपनी साधना के बारे में बताएं, जैसे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। मैं अपनी बात बताऊं, पहले भी मैं गुरुदेव की वाणी सुनती थी, पर इस जूम मीटिंग से नियमित आ गई है। रोज नित्य नियम से सुने हैं, बहुत ही आवश्यक कारण होने पर नहीं सुन पाती। रोज श्रवण होने के पश्चात फिर भी उस प्रवचन पर अभिव्यक्ति होती है, इससे और ज्यादा क्लियर होता है। गुरुदेव भगवान बोलते हैं, कोई भी बात 3 बार बोलो या सुनो तो पक्की होती है। यह बात उन्होंने प्रवचन में कही है, पर मेरी कमजोरी भी बता दूं, अधिकतर पूरी अभिव्यक्ति नहीं सुन पाती हूँ। कभी कभी रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ और न पहले एक बार सुनती हूँ, बाय चांस कभी कभी सुन लेती हूँ। ये मेरी कमी है। पहले मन रजोगुणी बहुत था, यहाँ जाए वहां जाए, ये खरीदें वो खरीदें। अब एकांत अच्छा लगता है। समय मिलने पर गुरुदेव की वाणी सुनने का मन करता है। इधर उधर की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कोई अगर किसी के बारे में कुछ सुनाता है तो क्यों हम किसी की निंदा सुने। हम डस्टबिन क्यों बने कि कोई भी आकर हमारे दिमाग में उसका कचरा डाल के जावे। वाह। निंदा ही नहीं, किसी की प्रशंसा में भी लगता है ये व्यक्ति भले बहुत अच्छा है, पर हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। हमें न किसी से राग करना है न द्वेष। मेरी इच्छाएं थोड़ी कम हुई है। कभी कोई बात मेरे सामने आती है जो मुझे पसंद नहीं, तो उनके भले के लिए समझाने का प्रयास करती थी। अब लगता है हर एक के विचार अलग अलग हैं, उनके हिसाब से वो सही होगा। कोई ना कोई कमी तो सब में होती है, मुझ में भी होगी। सामने वाला जिसमें खुश रहे तभी हम शांत रह सकते हैं। अब मन सिर्फ शांत रहना चाहता है, किसी बात की किसी से अपेक्षा नहीं रखता, और इच्छाएं तो सतह कम होती जा रही है। पहले की अपेक्षा गुरुदेव की वाणी का चिंतन मनन ज्यादा होने लगा है, पर फिर भी मुझे अपने अभ्यास की कमी खलती है। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, मेरे अवगुणों को न देखकर मैं जो आपकी वाणी सुनती हूँ गोलू कुछ उस कर रहा है वाणी का चिंतन यार। मनन ये और मेरी जूम नित्य मीटिंग चल दर्शन रही है, होता कैंसिल रहे। कैसे होगी, इसमें आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, ठीक है हाँ, ठीक है, हमें आप वो कैरी ऑन कैरी ऑन। ऐसी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कृपा से उनकी वाणी तो समझ में आती है, पर जब थोड़ा थोड़ा अनुभव होता जाए और हर बात में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु इस लायक तो नहीं, पर प्रभु आपने सब कुछ दिया है। अच्छा परिवार, अच्छा रहन सहन, नित्य प्रति आपकी वाणी का श्रवण और उसके लिए उचित परिस्थिति, जैसे सत्संग का भी लाभ ले सकूं। और हर शुक्रवार को जो आध्यात्मिक चर्चा होती है उसमें भी विषय बहुत क्लियर होता है। उसमें अच्छे अच्छे विषयों पर चर्चा होती है तो स्पष्टता बढ़ती जाती है। अब तो मरने का ख्याल भी नहीं आता। अंदर गुरुदेव भगवान ने पक्का करा दिया है कि तुम देह नहीं हो, तुम मरते ही नहीं हो। पर पुराने संस्कारों वश मुंह से तो अभी भी यही निकलता है कि पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है। साथ ही एकदम से अंदर से वाणी आती है, काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। मृत्यु के समय भी ये गुरुदेव की वाणी हमें भय मुक्त कर देगी।
बाकी तो जो प्रारब्ध होगा। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि एक क्षण का ब्रह्म विचार भी पापों का नाश करता है। पहले कोई खुशी की बात होती थी तो मन उसमें ही रम जाता था, अब जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो मन तुरंत गुरुदेव भगवान का धन्यवाद देने लगता है। वाह प्रभु, आपकी कितनी कृपा है। और प्रतिकूल परिस्थिति में लगता है हमारे गुरुदेव भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। और वाकई अनेकों बार ऐसी परिस्थिति आने पर सामान्य तरीके से निकल जाती है। मैं सोचती हूँ गुरुदेव भगवान आपकी कितनी कृपा है। पहले मंदिर जाने का मन होता था, अब किसी मंदिर जाने का मन नहीं होता। मंदिर में जाने पर भी जिस भी भगवान की मूर्ति हो पहले मुंह से निकलता है सदगुरुदेव भगवान की जय। फिर लगता है अरे ये तो माता के मंदिर में, फिर बोलती हूँ जय माता दी। ऐसे ही किसी भी तीर्थ में जाने का मन नहीं होता, जब कभी मौका मिलता है तो गुरुदेव भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत 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 शुक्रिया बहन जी, बहुत ही अच्छी बातों से आपने सबको, क्योंकि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ना बहुत बहुत कुछ हम सीख सकते हैं कि आपका क्या अनुभव है, हमारा क्या अनुभव है, तो हम अपने कंपेयर करते हैं तो फिर एक ऐसे लगता है प्रतिस्पर्धा सी हो जाती है कि हाँ हम भी ऐसे हो जाए, हम भी, हमारा जीवन भी ऐसा सरल सहज हो जाए। तो बहुत धन्यवाद। अब मैं स्नेहलता व्यास जी से निवेदन करूंगा। स्नेह बहन जी, आप बताएं। जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित जय सभी मेरे वरिष्ठ गुरु भाई बहनों को मेरा शत प्रणाम। सदगुरुदेव के चरणों में शत प्रणाम। गुरुदेव की इतनी कृपा है, सत्संग से जब से जुड़े हैं कि उसको इतना व्यक्त ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते कि क्या क्या कृपा है वास्तव में। उसके पहले तो हम छोटी छोटी सी बातों से इतने दुखी हो जाते थे, विचलित हो जाते थे एकदम। लेकिन जब से गुरुदेव की वाणी से जुड़े हैं तो अब बड़ी बड़ी बातें भी लगता है कि ये तो कुछ ही नहीं है, सब है, सब ये तो चलेगा हमारे जीवन में, क्या सबके जीवन में आता है। और ये हमारा सब प्रारब्ध ही तो है, प्रारब्ध के कारण ही आ रहा है जो भी आ रहा है। तो अब उसको हम स्वीकार, प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। पहले बहुत दुखी होकर स्वीकार करते थे, अब वो उसको स्वीकार करना आ गया। जो भी है, जैसा भी है, जो परिस्थिति है, जैसा व्यक्ति है, जैसा परिवार है, सब कुछ उसको प्रेम से स्वीकार करना आ गया। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात, अभी अभी तो मेरे अंदर ये साधना चलने लगी है कि जो भी होता है, मन में होता है या बाहर होता है, तो तुरंत ऐसा लगता है साक्षी में चले जाओ, साक्षी भाव से देखती रहूं बस में। तो बार बार अब मन होता है बार बार साक्षी भाव में जाने का, तो वही प्रयास करती रहती हूँ मैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब होने लगा है, ये गुरुदेव की ही कृपा है। और पता नहीं, कभी तो मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, कुछ बचा ही नहीं जानने को, और कभी लगता है अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रभु जाने मेरी क्या स्थिति है। और अब भौतिक वस्तुओं का भी आकर्षण अब नहीं बचा, बहुत कम हो गया। अब तो लगता है कि ये सब मतलब अटाला लगती है। कुछ भी साड़ियां है, कुछ भी, अब मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरे परिवार वालों से, मुझे नहीं चाहिए भैया, मुझे मत दो, मेरे पास बहुत है, अब मुझे नहीं चाहिए। तो ये भौतिक चीजों से भी आकर्षण बहुत कम होता जा रहा है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। और अब तो गुरुदेव की वाणी से इतनी चोट लगती है कि हे प्रभु, गुरुदेव कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम उस जगह क्यों नहीं पहुंच पा रहे। तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमारे भाई जी का मार्गदर्शन, और इतने प्रेम से हम कुछ भी अभिव्यक्ति देते हैं, कुछ भी करते हैं तो इतनी सराहना करते हैं। हमारी जनक दीदी है, हमारे भाई साहब है, तो और आगे बढ़ने की इच्छा होती है, हमारे कुलदीप भाई साहब है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत क्लैपिंग है आपके इस अभिव्यक्ति पर, क्योंकि सचमुच हृदय की बात तो हृदय की बात है ना, ये हमारे आपस आपस की बात नहीं है, ये हमारे ऐसे ऐसे लगता है जैसे हमारे हृदय एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, समय बहुत आगे चल रहा है। सीमा अग्रवाल जी, सीमा बहन जी, आज कुछ कहो। जय गुरुदेव भाई साहब, सभी को प्रणाम जय करती हूँ। मैंने तो गुरुदेव को काफी कम समय से जाना, लेकिन संतों का संग मेरे संस्कार में ही था। पर प्रभु कृपा रही कि मुझे गुरुदेव जैसे गुरु मिले। यहाँ मेरी जिज्ञासा खत्म हुई, क्योंकि बचपन से ही मेरी थोड़ी प्रवृत्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। उसके कारण मैं ढूंढते रहती थी कि आप कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये भ्रम मेरा गुरुदेव ने मिटा दिया। अब कोई चिंता नहीं रहती,
ना हम मरते हैं ना हम जन्म लेते हैं। अब मेरे अंदर कोई जिज्ञासा भी नहीं बची है भाई साहब। मैं बहुत मस्त और प्रसन्न रहती हूँ जब से मैंने जाना कि आप और मैं सब एक नहीं है, हानि लाभ कुछ है ही नहीं। जिंदगी अब कठिन नहीं सहज लगती है भाई साहब। जय गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर बहन, आशीर्वाद आपको। आप ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, ऐसा ही आगे और बढ़ने, ऐसे ही अपने जीवन को सहज सरल सुंदर बनाएं। सहज सरल सुंदर, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सहज सरल और सुंदर। सुंदर जब होगी तो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे हम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऐसे ही इस सत्य का अन्वेषण करेंगे, सत्य की खोज करेंगे, तो सत्य तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि सत्य तो सब जगह है ना। उसको उसको उसके मिलने में कोई उसके मिलने में, सत्य से मिलने में कोई देरी नहीं ना दूरी है, क्योंकि वो सत्य है। असत्य तो लगता है और सत्य तो है। जो है उसको पाने में क्या। तो अब मैं निवेदन करूंगा सीएम सिंह जी से, बड़ी उत्सुकता से जो है भावों से कुछ कहना, कुछ कहने की इच्छा है सबके अंदर। इच्छा आज तो सब कहने के लिए ही है। तो सीएम सिंह जी से निवेदन करेंगे कि आज अपनी सुंदर सी किसी घटना के माध्यम से भी, अगर कोई किसी के जीवन में कोई घटना घटी हो, तो उसके जीवन उस घटना से भी क्या परिवर्तन, घटनाएं भी परिवर्तन कर देती हैं, चमत्कार हो जाता है। तो कोई चमत्कारिक घटनाएं हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम, सादर नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ये गुरुदेव तो हम सबके जीवन धन है, जीवन प्राण है। मैं ज्यादा क्या कहूं। मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे तन मन समाई है, बुझी थी ज्योत जीवन की मेरे गुरु ने जगाई है। ये जीवन ऐसे ही पड़ा था निराश, ऐसे ही जैसे लगता था कुछ है ही नहीं। और जब से गुरुदेव की सानिध्य में आए तो फिर तो बदल गया जीवन संपूर्ण। और ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव का बहुत बहुत सानिध्य मिला, बहुत पास में रहे, गुरुदेव से बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा। मैं ज्यादा कुछ न कहूंगा क्योंकि हमारे बहुत गुरु भाई गुरु बहन अभी शेष है। तो एक बात मैं कहूंगा कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में आया गुरुदेव भगवान के, पहले शिकायतों की लिस्ट बड़ी लंबी थी, बड़ी लंबी थी। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये ऐसा है, ये रिश्तेदार फला ऐसा है, ये। आज शिकायतों की लिस्ट लगभग जो है वो जीरो तो नहीं कहूंगा, थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ी रह गई है, बहुत थोड़ी। किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कुछ नहीं। ये सब जो हो रहा है बस हो रहा है। सब अच्छे हैं, सब उसके बनाए हुए, सब में राम है, सब राममय है। ऐसी गुरुदेव भगवान से प्रेरणा मिली तो सब जगह पे अच्छा ही अच्छा महसूस होता है। हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ और यही संदेश देता हूँ, आप भी मुस्कुराना, आप भी मुस्कुराइए। ये जीवन मुस्कुराने के लिए मिला है। ऐसे गुरुदेव को मिलने के बाद, उनकी सानिध्य मिलने के बाद हम न मुस्कुरा पाए, अगर जीवन हमारा धन्य नहीं हुआ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में कोई नहीं होगा। तो मुस्कुराने का समय है। तो मित्रों, सभी लोग जो है खूब मुस्कुराना सीखो, सुबह से शाम तक मुस्कुराते रहो, घर में भी बाहर भी हर जगह मुस्कुराते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा आपकी इस जी मुस्कुराने वाली बात के साथ। मैं रोज जी। यही बात सत्संग में भी कहता हूँ, गाते रहो मुस्कुराते रहो। गाते रहो गाते जी, रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराते गाना जब कोई गाएगा ना तो मुस्कुराएगा भी, जी निश्चित मुस्कुराएगा। और गाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। गाना तो जी भीतर से वो गाना नहीं सुनाने के लिए गाना, अपने भीतर गुनगुनाना, अंदर से जी गुनगुनाए तो निश्चित रूप से मुस्कुराना, अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी। इसमें जी। कोई संशय नहीं, यह प्रकृति का नियम है। इस नियम को अगर अपना कर देखो, गाने का मतलब हम सुनाने के लिए, किसी दूसरे को सुनाने के लिए नहीं सुना रहे, अपने आप ही गा रहे हैं और सुन रहे हैं। कभी कभी जो ना बाथरूम सिंगर होते हैं, तो ऐसे ही हमें भी स्लीपिंग सोने से पहले अपने गुनगुनाए और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा तो बहुत बढ़िया बात कि हमें मुस्कुराना है। मुस्कुराना, जीवन मुस्कुरा वही सकता है जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। नहीं तो मुस्कुराना, हंसने वाले तो बहुत हैं, वो तो एक दूसरे पर हंसते हैं, वो तो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। हंसी तो अननेचुरल है, और मुस्कुरान जो है नेचुरल है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अ,
मैं निवेदन करूंगा राम अवतार गुप्ता जी से। राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव स्वामी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं सबसे पहले तो प्रभु का, उस ईश्वर का जिसने इस सत्संग तक पहुंचाया, उस व्यक्ति का और सत्संग से जुड़े सभी गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि ये एक ऐसा शानदार, बहुत ही उत्तम अवसर मेरे जीवन का है, जिसको पूरी तरह से व्यक्त कर पाना भी संभव नहीं है मेरे लिए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज, ये जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा ये पूरी तरह नहीं आई हैं मेरे जीवन में, कमियां हैं बहुत, लेकिन फिर भी हैं, आई हैं, बढ़ी हैं पहले से। पहली चीज है सहजता। अब किसी भी चीज को बहुत सहजता से हम स्वीकार कर पाते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले जिद थी। दूसरी चीज नियमितता, केवल सत्संग के प्रति ही नहीं, जीवन के और भी क्षेत्रों में और भी कामों में नियमितता बढ़ी है। तीसरी बात, सत्संग के लिए भूख बढ़ी है। पहले सत्संग हो ना हो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता था, लेकिन अब सत्संग ना हो तो बड़ा दुख होता है। एक रविवार की छुट्टी होती है, वो भी ऐसा लगता है ये क्यों हो गई। चौथी चीज, हठ की कमी हो गई, जिद की कमी हो गई। पहले बहुत चीज़ों में मैं घर में भी बाहर भी जिद्दी था, उसमें कमी आई है, खत्म नहीं हुई पर कमी आई है। पांचवी, अपनी बातों पर पुनर्विचार करने का मन करता है। ऐसा नहीं कि उसको हमने बस मान लिया कि हम बहुत सुधर गए, बहुत अच्छे हो गए। पुनर्विचार, बार बार चिंतन करने का मन करता है। छठी चीज, स्पष्टता एक एक प्रवचन से बढ़ती है। एक एक प्रवचन से, गुरुदेव के प्रवचन इतने अच्छे हैं, इतने, एक ब्रह्म ज्ञानी की वाणी है वो, एक ब्रह्मनिष्ठ संत की वाणी है। उसके लाभों का तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते। एक एक शब्द से भी ज्ञान मिलेगा, लेकिन एक एक प्रवचन से भी कुछ ना कुछ हर बार नया मिलता है। और मैं कहूँगा, जैसे एक गुरु बहन भी अभी कह रही थी कि आप धूप में बैठें और आपको प्रकाश ना मिले, आपको गर्मी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक ऐसे आदर्श संत, जो मैं समझता हूँ पता नहीं कितने युगों बाद इस पृथ्वी पर आए होंगे, उसकी हम कोई गणना नहीं कर सकते, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उनके उनकी वाणी को सुनने से अगर हमें कोई लाभ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कितना ग्रहण कर पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने 6 बातें बताई उस जीवन में। सचमुच, सचमुच ही वो एक एक भजन की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, बहुत सुंदर है। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी जिंदगी सब कुछ है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है मेरी। तो ये गुरु कौन सी दौलत है, ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। और दौलत तो दौलत है ही नहीं, और ये गुरु ही दौलत है। इस दौलत का उपयोग करना नहीं आता, और जिसने इसको जिस धन धान्य से भरना हो, जिसने जिस इससे भरना हो, तो निश्चित रूप से गुरु की कृपा का जो धन, जो दौलत है, वो एक बहुत 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 ही उपयोगी दौलत है, जिसका कोई दुरुपयोग भी नहीं हो सकता। तो अब आगे चलते हैं, और आज मैं जसविंदर सिंह जी से निवेदन करूंगा। जसविंदर सिंह जी, आप अपना जो है वीडियो अपना अनम्यूट करें, और साथ में वीडियो भी चालू करें। जसविंदर सिंह जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप सबकी वजह से हम लोग एक निश्चित टाइम पे इकट्ठे होते हैं, और ये एक सेट प्रोग्राम बन गया है, जो कि एकदम 8 बजे अपने को इस काम के लिए जो खाली रखना और इसमें अभ्यास में पड़ जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके करने के लिए पूरे दिन ये याद रहता है कि भी
अब जरा जल्दी से फैक्ट्री से निकलो, अब ये करो, फिर वो सत्संग शुरू हो जाएगा, उससे पहले घर पहुंचो, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो और दूसरा ये है कि गुरु जी की कृपा से जो उन्होंने ये जो चीजें बताते हैं, इतनी सिंपल तरीके से वो बताते हैं सारी चीजें, कि ये धीरे धीरे हमारे अभ्यास में उतरती जा रही हैं। धीरे धीरे करके वो जो चीजें उन्होंने सिंपल तरीके से बताई हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में हम खोज नहीं पा सकते थे, वो चीजें उन्होंने इतने सहज तरीके से बता दी हैं कि एकदम अध्यात्म को इतना सिंपल करके और एकदम इतने लाइट तरीके से वो ये चीजें समझा देते हैं कि वो अंदर तक पहुंच जाती हैं। अब उन्होंने पूरा मार्ग जो था बौद्धिक तौर पे तो वो क्लियर कर दिया। अब हमारी कमी है कि हम जितना अभ्यास कर लेंगे तो उस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब तो अभ्यास की कमी है, अभ्यास हो जाए तो हो सकता है पार हो जाए, और अगर अभ्यास नहीं हुआ तो गुरु जी ने तो अपना काम जो करना था वो तो पूरे आराम से कर दिया उन्होंने। और उन्होंने जो रास्ता दिखाना था, जो लक्ष्य दिखाना था, ये उन्होंने हमारे को दिखा दिया। और ये रोज रोज सत्संग होने से रोज प्रेरणा मिलती है, रोज जो हम गलतियां करते हैं रोज उसका सुधार होता जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो शुक्रवार वाला जो है ये भी बहुत ही अच्छा है। इसमें जो 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 ऐसे ऐसे टॉपिक जो हमारी समझ में नहीं आते हैं, और ये सब लोग विश्लेषण करते हैं इसका, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर अध्यात्म में चलना है तो ये सब डिसिप्लिन और ये सब चीजों की बहुत जरूरत है, और हमारे को ये घर बैठे मिल रहा है। तो आप सब जितने भी ऑर्गेनाइजर हो इस चीज के, कुलदीप जी, आप ये सब जो इसकी प्रेरणा देते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा तो गुरुदेव जी का शुक्रिया, जो ये चीज को उन्होंने एक माला में पिरो के रखा हुआ है और सबको उसका लाभ मिल रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जसवंत सिंह जी, मैं आपको ये सुझाव, मेरा मेरा मन में ये आ रहा है कि अभ्यास को कैसे सुदृढ़ कैसे करें, अभ्यास कैसे ज्यादा हो जाए। तो जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी, जानने की इच्छा जितनी ज्यादा हमारे भीतर होगी, तो निश्चित रूप से अभ्यास भी उसी तरह से होगा। जो जिसके मन में बहुत जिज्ञासा होती है ना, तो जैसे खिलाड़ी होते हैं, जो खिलाड़ी बहुत जिज्ञासु होते हैं वो बहुत अभ्यास करते हैं, अभ्यास उनका अपना जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, हम जीत के जाएंगे, हारेंगे तो है ही नहीं। हमने जिस गुरु का हाथ पर, जिस गुरु ने हमारे को शरण दी है, हमारे हारने की तो कोई संभावना ही नहीं। हम जीत के जाएंगे, जीत ही लेंगे बाजी हम तो। इसे जो है ना, साथ हमारा छूटे ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। और जय गुरुदेव। ये एक बहन, हाँ जय जी, गुरुदेव, मैं ना बस यही आपका पूछ रही नाम थी ही कि लेने वाला था। हाँ जी, साधना मतलब हमें कैसे करनी होती है गुरुदेव के द्वारा? सुनते साधना रहे बेटा, बस। साधना जो हम जो सुनते हैं, जो हाँ सुन जी, रहे हाँ जी, हैं, उसका हाँ मनन जी, करना, उसको मनन हाँ करना, जी, उसका ध्यान करना, कि शब्दों पे जाकर उनकी रिसर्च करना कि ये शब्द जो बोला है या ये वाक्यांश जो बोला है इसका क्या हाँ जी, मतलब है, इसका क्या मतलब। तो इसको मनन करता, पहले सुनना है, फिर मनन करना है, फिर निध्यासन करना है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। एक बात भी, एक शब्द भी अगर हमारा जो है हमारे मस्तिष्क को छू जाएगा, तो एक से अनेक होने की तो संभावनाएं अपने आप उत्पन्न हो जाती है बेटा। कोई एक अच्छी बात जो आपको लगे, उसके ऊपर हाँ जी, मनन चिंतन करना शुरू करो। अपने आप फिर बुद्धि जो है हमारे अंदर ऐसी शक्ति है कि वो अपने आप उसमें से अपने आप फिर वो आगे बढ़ाती है। उसकी शक्ति से हम, तो बस ये है कि लगन लगनी चाहिए कि हमने संसार देख लिया, अब हमें भगवान देखना है। भगवान को देखना आंखों से नहीं दिखता, भगवान जो किससे दिखता है, हमारी हमारी अंतरात्मा चिंतन से दिखता है। वो अपरोक्ष है, वो दिखता नहीं है, उससे अनुभव करना होता है, अनुभूति होती है परमात्मा की। तो हाँ इस तरह जी। से आप अपने मतलब गुरुदेव के अपने शब्दों चिंतन को को जरा, ध्यान से मनन करना, मतलब ये कह रहे हैं ना? फिर उस हाँ मनन करो, मनन करो, क्या ध्यान नाम है करो, बहन का नाम क्या है ध्यान इनका? करो गुरुदेव। अनुराधा, अनुराधा, जी, अनुराधा। हाँ अनुराधा जी, हाँ अनुराधा, जी। नाम नाम नहीं, जी। अच्छा, नाम तो नहीं अनुराधा आ ना। रहा, पर कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, जी ठीक है, जी। मैं नाम चेंज कर लूंगी। जय गुरुदेव।
हाँ हाँ, जय गुरुदेव। बहुत सारा आशीर्वाद गुड़िया। आप खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। अगर व्यस्त नहीं हो ना तो मस्त भी नहीं हो सकते। जो व्यस्त है ना वही मस्त बिल्कुल। रह सकता है। तो हाँ ठीक। जी। तो बस आगे आगे आप बढ़ते हैं। लोग, और जय बस गुरुदेव। ये हम, मैं इस रास्ते पर थोड़ा सा आगे बढ़ती रहूं कि भाई छूटे ना। हाँ, बस ये लगे और रहो आप लगे रहो, निश्चित रूप से बहुत कुछ मिल जाएगा। ये तो रास्ता ऐसा है, इसमें किसी को हानि हो ही नहीं सकती। ऐसा लाभ होता है जो कभी हानि में परिवर्तित होता ही नहीं। इतना हाँ लाभ जी। होता है कि ये जीवन जीवन सहज हो जाता है। और फिर मृत्यु तो हमारा कर बिगाड़ भी कुछ नहीं सकती। हम भय से मुक्त हो जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हम ऐसे ही खाम खा अपने जीवन में उदासी और निराशा लिए रहते हैं। सब उदासी और निराशा मिट जाती। तो अब मैं जय कुकरेजा जी से मैं जय निवेदन करूंगा। जय बहन। जय गुरुदेव। समय जय गुरुदेव। जय गुरु जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में जय भी बहुत गुरुदेव जी। बहुत बहुत, मेरे जो गुरु भाई बहन हैं उनको भी मेरा सादर नमन। मेरे जो है इस सत्संग में जुड़ने से मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अपनी भाभी को धन्यवाद दूंगी। हर्षा आहूजा मेरी भाभी हैं, उन्होंने मुझे जो है इस सत्संग से अच्छा। जुड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने मुझे एक बार कहा तो मैं कह रही थी कि मुझे गुरुदेव का नहीं समझ में आएगा, कि मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं इतना वेदांत को सुन सकूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप एक बार जुड़ के देखो, यदि नहीं समझ में आएगा तो छोड़ छोड़ देना। लेकिन मुझे इतना रस आने लगा कि अब 8 बजे से पहले मुझे लगता है कि मैं किचन से फ्री हो जाऊं और सत्संग सुनूं। और जो अभिव्यक्ति होती है उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जो रस आता है, इसमें आनंद आता है, वो आखिर में वो ही लगता है कि सच में जो हम बोलते हैं कि आज के आनंद की, तो वो आनंद जो है ना हमें आता है, वो इस सत्संग से ही आता है। मतलब किसी और चीज की जरूरत ही नहीं लगती है कि भाई हमें कहीं जाना है, करना है। बस इस सत्संग से जुड़ करके ऐसा लगता है कि आज के दिन का जो है हमारा पूरा हो गया। इस तरह से मेरे को आनंद आने लगा है इसमें। जय गुरुदेव। और कुलदेव शर्मा जी की भी बहुत मैं धन्यवाद बहुत दूंगी सारा आप लोगों की, आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद बहन। हाँ, जिन्होंने मुझे जो है इसमें बहुत जोड़ा सारा और आशीर्वाद आपको। अभिव्यक्ति के लिए मेरे को प्रेरणा दी। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, जय बहुत गुरुदेव। बढ़िया। अभिव्यक्ति देना कोई सरल काम नहीं है। अभिव्यक्ति देना कोई सरल काम नहीं है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अभिव्यक्ति बनती है। हाँ, और मैं पर निवेदन अच्छा करूंगा। लगता है क्योंकि उससे हम ज्यादा चिंतन करते हैं और उसमें लिखते हैं तो पूरा ऐसा लगता है कि हमारे अंदर, हृदय के अंदर चला गया है बिल्कुल उसमें। तो है ही। जय वो तो गुरुदेव। प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना बोलने के लिए। अब आदमी ऐसे तो बोल हाँ नहीं सकता, और लिख के बोलेगा, और लिखने में और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो हाँ, तो टाइम तो लगता है ऐसा लगता है कि उसको वो एक्सप्रेस करने प्रवचन पूरा में। हृदय में चला गया। जी, 3-4 लोग और रहे हैं, जी, बुला जय सकते बहुत हैं अच्छा, अभी। गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत। मीनू तीन चार पोपली जी। लोग 3-4 लोग बचे हैं, आप बुला सकते हैं अभी, बुला लीजिए। जी जी। हाँ, आज थोड़ा समय ज्यादा भी हो जाता है, कोई बात नहीं। कोई नहीं। मीनू पोपली बहन। मीनू पोपली जी, हाँ। मीनू जी बोलिए आप। मीनू पोपली म्यूट जी देखना अनम्यूट सा। कीजिए। ये- मीनू जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। तो जैसा कि आज का जो सत्र है हम सब श्रवण कर रहे हैं कि हमको जीवन में लाना भी तो यही बदलाव है ना, कि हमारे जीवन में अगर कोई बदलाव नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में सत्संग जो है केवल शब्दों तक ही सीमित रहा। सत्संग हमारे भीतर आया ही नहीं, केवल मेरा शरीर बैठा सत्संग में, मेरा मन तो बैठा ही नहीं, मैंने कुछ पाया ही नहीं। भाई जो आज बातें श्रवण करी कि जीवन में सहजता, धैर्यता, जैसे छोटी छोटी बातों के लिए पहले मन परेशान हो जाता था, अब वो नहीं रहा जीवन में। अपने आप पर जब भी कोई गलत विचार आता है ना, तो एक संयम का कोड़ा लगाने का मन करता है कि नहीं, सत्संग में क्या सुना, अगर अमल ही नहीं करना तो सुनने का क्या फायदा।
तो मैं प्रयास करती हूँ। अभी ये नहीं कि मैंने पा लिया, कर लिया, लेकिन मैं प्रयास जरूर कर पाती हूँ। पहले शायद प्रयास नहीं हो पाता था, लेकिन अब प्रयास कर पाती हूँ और मेरा प्रयास सफल भी हो जाता है, क्योंकि सत्संग पहले व्यवहार में आए, व्यवहार शुद्ध हो, कोई ये देखे तो कहे कि ये सत्संगी है। क्योंकि सत्संग जो है वो कोई साधु जो है वो कोई वर्दी का नाम नहीं है। मन से ही साधु होना, मन से ही सहजता, धैर्य, जिसके जीवन में सत्संग है, उसके व्यवहार में सत्संग है, तो वही सत्संगी कहलाएगा वास्तव में। केवल भटकना, जाना आना, वो सत्संग नहीं है। और हम घर बैठे कितना आनंद लेते हैं और अपने जीवन में जो हमारे जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए भी, जानने के लिए भी प्रयास करते हैं और प्राप्त करने के लिए भी प्रतिदिन प्रयास करते हैं। गुरुदेव भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद, जो मेरे जीवन में बदलाव आया सत्संग से। तो गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि शय नमन करती हूँ और सबको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बहन, बहुत सुंदर। ऐसे ही ये हमारा जीवन जो है ना, सहज हो जाए, सरल हो जाए, सुंदर हो जाए, बस ये 3 बातें हमारे जीवन में उतरनी चाहिए: सहज, सरल और सुंदर। हमें सहज होना है, सरल होना है और सुंदर होना है। और वो हम तभी होंगे जब हमारी वाणी में ऐसी ऐसी आकर्षण हो कि जिससे हम बात करें ना, व्यर्थ की बातों में अब तो मन लगता ही नहीं, व्यर्थ की बातें ना हो, अर्थ की, यथार्थ की बातें हो, तो निश्चित रूप से बहुत सरलता हमारे जीवन में आ जाएगी। जहाँ सरल हो जाएंगे तो खुशी, आनंद अपने आप वहां से आनंद की धाराएं अपने आप निकलने लगेंगी। बहुत सुंदर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरिता धिंगड़ा तो जुड़ी हुई है हमारे पास। सरिता धिंगड़ा, अनम्यूट करो सरिता। देखना सीएम जी, सरिता अभी जुड़ी हुई थी। राम कुमार जी, देखना जरा ये सरिता जुड़ी है क्या? स्वामी जी जुड़ी हुई हैं। चलो, तो जुड़ी हुई है तो अनम्यूट करें। जय गुरुदेव जी। राजरानी जी बोलना चाह रही हूँ, उनको सुन लीजिए पहले। चलो, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हाँ जी बहन, बोलिए। हाँ जी, पूज्य श्री सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन, और आदरणीय गुरु भाइयों और गुरु बहनों के श्री चरणों में भी मेरा हृदय से शत नमन। सच में मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, जो सच में मुझे पूज्य सतगुरु भगवान जी के चरण कमलों में सच में सानिध्य मिला उनका। और आप सभी आदरणीय गुरु भाइयों और गुरु बहनों का भी सच में बहुत, ये सबसे पहले तो मैं अपनी आदरणीय मीनू दीदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे जो है इस ग्रुप से जोड़ा। और गुरुदेव जी की वाणी जब मैं सुनती हूँ, सच में मेरा मन तो ऐसे गदगद हो जाता है। बस मतलब मेरी जो साधना अधूरी रह गई थी, गुरुदेव भगवान जी ने मेरे को, मीनू दीदी जी को माध्यम बनाया मुझे यहाँ जुड़ने का। और गुरुदेव भगवान जी की वाणी तो इतनी प्यारी लगती है, इतनी मीठी लगती है ना मुझे, सच में मैं तो क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। सच में बहुत ही आनंद आता है, और मतलब इतना विश्वास है, गुरुदेव जी हमें सच में अपने लक्ष्य पर पहुंचाने का इतना प्रयास कर रहे हैं, और उनकी कृपा से हम सच में साधना में लगे हुए हैं। और गुरुदेव अपनी कृपा से हमें जो है अपने लक्ष्य पर पहुंचा देंगे, और पहुंचा भी दिया है। मुझे तो आता है, इतना आनंद आता है ना। तो 4 ही बनी है। बस चनक की का बस ठीक है मन बहन, कर आप बस। समय का अभाव है और बोलने वाले अभी हो रहे हैं, तो कृपया आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आनंदित हैं आपकी वाणी में बहुत ओजस्ता आ गई है और आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये बहुत बड़ी
बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन में। तो मैं अब संतोष धर जी से निवेदन करूंगा। संतोष धर जी अनम्यूट करें और जो है वीडियो ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनम्यूट अनम्यूट कर। धन्यवाद हाँ, स्वामी जय जी। गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। पहले बताना चाहूंगी इस जूम से हम मन से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। बाद में शर्मा जी तो बोल रहे हैं चलो वीडियो ऑन कर लो शुरू में या बाद में, लेकिन सूक्ष्म रूप से मन से क्या, हम सूक्ष्म रूप से एक दूसरे से जुड़ गए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि सबने बोला कि हम इंतजार करते हैं 8 से 9 तक, प्रवचन का नियम बन गया। इसके लिए जैसे शुक्राना आप सब लोगों का, कुलदीप जी, शर्मा जी का, सब वरिष्ठ जो गुरु भाई बहन है जोड़ के रखा है, घर बैठ के सबको मिल रहा है प्रवचन। ये तो जूम का हो गया कि उससे क्या फायदा। अब गुरुदेव के तो अनंत है। मतलब सबसे बड़ी बात जो है वो है कि अब अपने को दृष्टि जो है वो अंतर हो गई। अब सिर्फ अपने को देखते हैं। दृष्टि तब ही बाहर जाती है जब कोई आवश्यक कार्य हो, जैसे व्यवहार करनी हो। और ये इससे हमें बहुत सी शांति, स्थिरता, आनंदित हो गए हैं। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बहन। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे एक्सप्रेस करते हैं। गुरु कृपा आपके ऊपर निरंतर बरस रही है और गुरु के सामीप्य का, सानिध्य का भी आपने बहुत लाभ उठाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सीएम जी, समय तो बढ़ गया आगे तक, पर एक दो लोग रह गए, इनसे क्षमा मांगते हैं। और एक बार सिर्फ हम लोगों को, 2 लोगों को और बुला सकते हैं अभी। 2 लोग हैं तो वर्षा सूद जी हैं, वर्षा सूद जी हैं, एक हमारे मित्तल जी हैं, साथी उषा प्रवीण भसीन। मित्तल जी, प्रवीण जी मित्तल जी स्वामी जुड़े जी। हैं। जी स्वामी जी, मैं भी हूँ। जी, दत्ता कौन, दत्ता? हाँ 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 स्वामी जी, मैं लता। जी, बोलिए। जय गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब से हमारे जीवन में सत्संग आया है तब से जीवन तो एकदम सरल हो ही गया है। और सब तरफ हमारे अंदर हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, ये चौपाई एकदम लागू हो गई है। और सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये 2 चौपाई इतनी रस बस गई है कि हम सब में परमात्मा के दर्शन करने लगे हैं। और अब कोई द्वैत तो हमको दिखता ही नहीं है स्वामी जी। बस सब तरफ ऐसा लगता है कि अद्वैत ही अद्वैत है। हर किसी में कोई कोई चाहे नाराज हो, चाहे प्रेम से बने, हम सभी से प्रेम करने लगे हैं। और ये गुरुदेव का इतना प्रभाव है, सत्संग का इतना प्रभाव है, गुरुदेव की जो सरल वाणी है हम जो सुनते हैं उससे हमको इतना लाभ हुआ है। और फिर जो हमारा शुक्रवार के दिन ये जो अध्यात्म की चर्चा, ये और रविवार के दिन हमारी गीता क्लास, इससे इतना जीवन में हमारे एक नया मोड़ आया है। और इस मोड़ पे हम सदा ऐसे रहते कि बस ऐसे ही बने रहे, हमारे में सदा सरलता बनी रहे, उदारता बनी रहे। और हम सभी में सिया राम के दर्शन करते रहे। बस मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि सदगुरुदेव भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे जीवन में ऐसे दयालु और प्रेम प्रेम भरे जो गुरुदेव आए हैं। उनके लिए मैं सदा नमन करती हूँ, मनन करती हूँ। और जिन्होंने हमको ये अद्वैत का पाठ पढ़ाया है, और इससे हृदय एकदम गदगद हो जाता है। लगता है कि बस सदा गुरुदेव की वाणी कहती रहूं। जय गुरुदेव, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
ये तो चला गया। हेलो। हाँ, जय गुरुदेव। तो मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, डिस्टर्ब है। तो अब सीएम जी, अब समय हो गया। जी 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 बिल्कुल। जो लोग शेष रह गए हैं उनका नाम नोट कर लेंगे, जो रह गए हैं, अगली बार उन्हें विशेष, और अगली बार उनको ही कॉल करें। जी जी। तो क्षमा चाहेंगे हम, क्योंकि समय का अभाव है, समय पहले से बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए अब समापन के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो मैं निवेदन करूंगा सीएम जी से, सीएम जी आज के कार्यक्रम का समापन करें आप। जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।